बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो और मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 20 सितंबर है। इस टाइम सूरत हाल ये है कि जी पिछले 16 माह में 2 से 3 पार्टियां तो पहले बन चुकी हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, फिर पीटीआई, पार्लियामेंटेरियंस और अब एक नई पार्टी जो है वो वजूद में आने जा रही है। अभी इलेक्शन में 3 से 4 माह हैं, शायद कोई और 2-4 पार्टियां जो हैं वो वजूद में आ जाएं, क्योंकि असल जो मकसद है वो ये है कि इमरान खान को जो है वो इलेक्शन नहीं जीतने देना, इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार में नहीं आने देना। क्योंकि इमरान खान पाकिस्तानी आवाम के हक़ में बात करता है, क्योंकि इमरान खान जो है वो कहता है कि करप्शन ख़त्म करनी है, एहतसाब करूँगा, और इशराफिया के जो है गले में फंदा डालने की बात करता है, तो इसलिए इमरान खान को वापस नहीं आना देना। अब नई जो सियासी पार्टी है, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, शाहिद खान अब्बासी साहब, जो पिछले 6-7 माह से बड़े सेमिनार कर रहे थे और उनके अंदर आवाम का जो मोहब्बत है वो बड़ी जागी हुई थी। इन दोनों रहनुमाओं का अगर आप सियासी कैरियर देखें तो कम से कम इन्हें 15 से 20 साल हो गए सियासत में। इन्हें 20-25 साल बाद जो है वो ये समझ आए कि जी ये पार्टियां कुछ नहीं दे सकी। और शाहिद खान अब्बासी साहब को तो तकरीबन 35-40 साल हो गए हैं सियासत करते हुए, और अब वो कहते हैं कि जी पिछले 75 साल में कोई जो पॉलिसी है पार्लियामेंट में वो पाकिस्तानी आवाम के लिए नहीं बनी। और अब वो ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि जी हमने इन पार्टियों को छोड़ देना है और एक नई पार्टी बनानी है। बेसिकली ये जो पिछले 7-8 माह में उन्होंने सेमिनार किए और तमाम पार्टियों को गंदा किया, उसका असल मकसद ये था जो अब सामने आया कि जी अब हम नई सियासी पार्टी बनाने जा रहे हैं। क्योंकि जब तमाम पार्टियों को बुरा भला कहेंगे तो अपनी पार्टी को जो है वो लॉन्च कर सकेंगे और बता सकेंगे कि जी हम आपके जो है मसाइल दूर करेंगे। जैसे कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कहती है कि जी जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे और सहूलियात की जो है वो लाइनें लगा देंगे, मुफ्त इलाज देंगे, पाकिस्तान को 1 साल के अंदर अमेरिका और यूरोप बना देंगे। तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी यही कहती है। परवेज़ खटक साहब भी जो है वो ये कहते हैं, और वो ये सोचते थे, वो शेर अफजल खान मरवत साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि जी वो कहते हैं कि मैं पीटीआई को तोड़ दूंगा जो बंदा खुद गन्ना तोड़ने की अहलियत नहीं रखता। उन्होंने परवेज़ खटक साहब के ऊपर जोक किया। उन्होंने कहा जी वो खुद गन्ना तक नहीं तोड़ सकते, वो पीटीआई को कैसे तोड़ेंगे। तो ये जितनी भी पार्टियां बन रही हैं ये सारी जैसे कि पहले होता है एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार हैं, और कोशिश सिर्फ ये है कि इमरान खान का रास्ता किसी न किसी तरीके से रोका जाए, जो कि नहीं रुकेगा। आप कुछ अहम डेवलपमेंट्स आपके सामने रखेंगे। नैब के केसेस दोबारा ओपन होने हो चुके हैं। शर्जील मेमन का केस तो दोबारा खुल चुका है, और नैब के जो चेयरमैन हैं उन्होंने एहतसाब अदालत में एक दरख्वास्त दायर की है कि जी 81 रेफरेंसेज 81 रेफरेंसेज जो हैं वो दोबारा खोलने की दरख्वास्त उन्होंने दायर कर दी है। अब देखते हैं उन्हें इजाज़त मिलती है कि नहीं मिलती है। अब इसके ज़रिए तमाम जो सियासी जमातें उनको दोबारा से जो है उनको गिरबानों से पकड़ा जाएगा और उनको मैनेज किया जाएगा। और ये मैनेज कौन कर रहा है, नैब कौन चलाता है, ये भी थोड़ा सा आपके सामने रखेंगे। मरीम नवाज शरीफ साहब कहती हैं कि जी नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले आज अवाम में जाने के काबिल नहीं है। किन लोगों ने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की, ये भी आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब के ऊपर एक और नया मुकदमा जो है वो दर्ज कर दिया गया, और दहशतगर्दी की दफात और गद्दारी की दफात जो है वो लगा दी गई हैं। वो क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी नैब के जो केसेस हैं वो दोबारा से ओपन होने जा रहे हैं। तरमीम को कलअदम करार दे दिया गया। इमरान खान साहब कहते थे कि जी मैंने एहतसाब करना है। 3.5-4 साल उन्होंने भरपूर कोशिश की, और बाद में ये पता चला, इमरान खान साहब ने खुद बताया कि जी नैब तो वो चला ही नहीं रहे थे, नैब को तो जनरल बाजवा साहब जो हैं वो हैंडल कर रहे थे। इमरान खान कहते थे कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, जनरल बाजवा साहब ये जोर लगाते थे कि आप एनआरओ दे दें, हालांकि नैब को सारा कंट्रोल जो है वो जनरल बाजवा साहब कर रहे थे। तो उन्होंने बेसिकली इन तमाम पार्टियों को बेवकूफ़ बनाया, ये कह के कि जी इमरान खान जो है वो आपको एनआरओ नहीं दे रहा है, मैं आप लोगों को जो है एनआरओ लेके दूंगा। और फिर उन्होंने एक्सटेंशन का वोट जो है तमाम पार्टियों से ले लिया, जिसमें पीएमएलएन भी थी, पीपल्स पार्टी भी थी। जब एक्सटेंशन मिल गई उनको इमरान खान के दौर में, तो उन्होंने फिर जो है थोड़ा सा नैब के जो केसेस हैं उनमें रिलीफ देना शुरू किया, और तासुर ये दिया कि देखें जी मैं आपके लिए जो है कोशिश कर रहा हूँ, आपको एनआरओ लेके दे रहा हूँ, आप जो है अब वो लेकर आए, नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश करें और इमरान खान को हटाएं। फिर उन्होंने इमरान खान को हटाया और उनको जो है उन्होंने आगे तरमीम की, और सारे के सारे रेफरेंसेज जो हैं वो बंद हो गए। असल में कोशिश ये थी कि दोबारा उनको जो एक्सटेंशन मिल जाए और वो अपना जो कैरियर है उसको तवील दें और वही विराजमान रहें, और तमाम तर पाकिस्तान के मालिक जो हैं वो जनरल बाजवा साहब रहें। लेकिन यहाँ जो है आकर मसला ख़राब हुआ। पाकिस्तान की तमाम जो आवाम है उनके सामने खुलकर आ गया कि जनरल बाजवा साहब जो है वो क्या करते रहे, इस्टेब्लिशमेंट क्या करती रही है। तो इसलिए उनको जो है अंदर से काफ़ी मुखालफत का सामना था, तो वो एक्सटेंशन नहीं ले पाए, और फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है हमारे नए जनरल आसिम मुनीर साहब आ गए। अब दोबारा नैब के केसेस जो हैं वो खुल गए हैं, और जो है रेफरेंसेस दोबारा बहाल हो गए हैं, और अब 81 रेफरेंसेस जो हैं उनके लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई। जज मोहम्मद
जज मोहम्मद बशीर साहब की अदालत में आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, मुराद अली शाह और कई लोगों के रेफरेंसेस जो हैं खुलने जा रहे हैं। और एक मुकदमा तो दायर हो भी चुका है शजीर मेमन साहब का, और उनके खिलाफ 6 अरब रुपए का रेफरेंसेस जो हैं वो खुल गए हैं, और पीपल्स पार्टी का तो नंबर लग चुका है। तो अब दोबारा से जो है कि इंजीनियरिंग की जाएगी, और दोबारा से ये जो लगामें हैं वो अपने हाथ में की जाएंगी इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद, ताकि अपनी हिसाब से जो है एक निज़ाम बनाया जा सके। लेकिन जब इलेक्शन होंगे तो पता लगेगा कि किस पार्टी की हुकूमत जो है वो बननी है, क्योंकि एक तो प्रोग्राम इनका है कि हम पूरा मैनेज करेंगे और हम जिसको चाहेंगे हुकूमत देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब पाकिस्तान की आवाम के सामने सारा निज़ाम जो है वो नंगा हो चुका है। अब ऐसे नहीं चलेगा, जिसको आवाम चाहेगी उसकी हुकूमत बनेगी, और अगर आवाम की मर्जी के बगैर कोई सिस्टम लाया गया, कोई सेटअप बनाया गया, तो वो नहीं चल सकेगा। जैसे पिछले 16 माह में और ये पिछले 1 से 1.5 माह में निगरान हुकूमत भी जो है वो भी ठूस हो गई है, और उनसे भी इस मुल्क जो है वो नहीं संभल रहा, तो ऐसे नहीं चलेगा। मरीम नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी MSF की जो है स्टूडेंट फाउंडेशन से खिताब कर रही थी लाहौर में, उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ को के खिलाफ साजिश करने वाले आज अवाम में जाने के काबिल नहीं है। जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद साहब का वो नाम ले रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने भी इसी के ऊपर कहा है कि जी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और एहतसाब किया जाएगा उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने मेरी हुकूमत को गिराया और मुल्क जो है बिल्कुल ठीक चल रहा था। क्योंकि अब यही नारा और यही बयानियां लेकर आएंगे, खुद के पास बेचने को तो कुछ है नहीं। पिछले 16 माह में PMLN की हुकूमत थी और इन्होंने तबाही फेर के रख दी पूरे मुल्क की, तो अब क्या बेचेंगे, क्या है इनके पास? वोट को इज्जत दो का नारा भी इन्होंने अपने हाथ से ही रोन दिया, तो अब और तो कुछ है नहीं। तो अब यही नारा लगाएंगे कि जी हमारी हुकूमत को जनरल बाजवा और जनरल फैज अमीन ने गिराया था तो उनका एहतसाब होगा, तो अब यही नारा लेकर आएंगे। लेकिन ये भी एहतसाब नहीं होगा, क्योंकि अगर ये एहतसाब करना होता तो दोबारा डील ना करते। और अब ये जो सब कुछ इनको इतना फैसिलिटेट किया जा रहा है, ये भी एक डील का ही सारा शाखसाना है। और ये किसको नहीं पता कि नवाज शरीफ साहब की जो वापसी हो रही है, सजाओं में जो माफ़ी हो रही है, आते ही वो जो है लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जलसा करेंगे, तो ये कैसे हो रहा है? ये सिर्फ डील के तहत ही हो रहा है। अब दोबारा उन्हीं से डील लेकर उन्हीं के खिलाफ जो है बयानिया बनाया जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन का एक बयानिया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कोई एहतसाब नहीं होगा, कोई नहीं पकड़ा जाएगा। शाहिद असलम साहब जिन्होंने जनरल बाजवा साहब के असासों की जो है वो डिटेल्स लीक की थी और उनको उसके बाद पकड़ लिया गया, उन्होंने आज एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जी एक अहम अस्करी शख्सियत ने अलकादिर ट्रस्ट केस में नैब में अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। इमरान खान साहब को बाहर नहीं आने दिया जाएगा, अभी तक जिद बरकरार है, और वो सिर्फ इसलिए कि इमरान खान जो है वो सामने घुटने नहीं टेक रहे हैं, और इमरान खान जो है वो हाँ में हाँ नहीं मिला रहे। इमरान खान कहते हैं हाँ मुझसे बात करो, लेकिन बराबरी की सतह के ऊपर ऐसा नहीं होगा जैसे ये तमाम पार्टियां, नवाज शरीफ, जरदारी साहब और बाकी तमाम पार्टियां जो है वो करती हैं, और नीचे झुककर जो है जी जी सर, ऐसे नहीं होगा। पाकिस्तान की हक में बेहतरी के लिए बात करूंगा, और अगर ये कहोगे कि झुककर बात करनी है और जो है जैसे तुम कहोगे वैसे चलेगा, ऐसे कोई बात नहीं होगी, फिर मैं जेल में ठीक हूँ। तो इसलिए अब इमरान खान के ऊपर जो है एक तो अलकादिर ट्रस्ट केस में भी जो है वो रेफरेंस दायर किया जाएगा, उसके जरिए भी जो है उनको घसीटा जाएगा। अब 9 मई केस में भी इमरान खान पीटीआई समेत तमाम मुलजिमान के ऊपर जी बगावत की दफ़ा आयद कर दी गई है। SSP इन्वेस्टिगेशन अनूश मसूद ने बताया कि 9 मई के मरकजी मुकदमात समेत तमाम मुकदमात में भी 120 की दिफात लगा दी गई हैं। पुलिस का कहना है कि इमरान खान के खिलाफ बगावत पर उकसाने और मनसूबाबंदी के शवाहिद मिले हैं। इमरान खान अंदर थे, लेकिन इमरान खान ने जो बगावत पर उकसाया और जो है उनके खिलाफ मनसूबाबंदी के शवाहिद जो है मिले हैं, ना उन्होंने कोई तकरीर की, वो तो जेल में थे। तो ये सूरत हाल है जी। मुफ्त बिजली की जो सहूलत सरकारी अफसरान को दी गई थी, और पिछले 1 से 1.5 माह के अंदर ये जो बिल ज़्यादा आए और आम सड़कों के ऊपर आई, तोड़ फोड़ भी हुई, और एक अजीब सा जो है वो मंजर पेश हुआ, और ये लग रहा था निगरान हुकूमत को कि शायद अब आवाम जो है सड़कों के ऊपर आ गई, ये मामला किसी और तरफ ही ना चले जाए। तो फ़ौरन से नोटिस लिया गया और आवाम को ठंडा किया गया। तो और ये कहा गया कि जी आवाम के लिए रिलीफ आएगा, और जो है जल्द कोई रिलीफ अनाउंस किया जाएगा, और सरकारी अफसरान के जो मुफ्त यूनिट हैं वो भी ख़त्म किए जाएंगे। ये इस तरह की खबरें मीडिया के ऊपर जो है भरपूर चलाई गई कि आवाम ठंडी हो जाए। तो अब उस हवाले से खबर सामने आई है, वो आपके सामने रख देते हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी अफसरान को मुफ्त बिजली की सहूलत फौरी तौर पर ख़त्म करने की सिफारिश मुस्तरद कर देगी है। वजारत ख़जाना ने ये सिफारिश की थी कि जी सरकारी अफसरान की मुफ्त बिजली की जो वो है वो ख़त्म की जाए। तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मुफ्त बिजली की सहूलत ख़त्म करने पर जो है वजारत ख़जाना को रोक दिया, और उनकी जो सिफारिश थी उसको मुस्तरद कर दिया। मजमूई तौर पर 1,90,000 मुलाजमीन और अफसरान जो है मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनका बिल हम और आप पे कर रहे हैं। और IMF ने भी कह दिया कि जी 200 से कम यूनिट वाले सार्फिन को रिलीफ देने से मैं नहीं देता, उन्होंने भी बिल्कुल इनकार कर दिया। तो IMF ने भी इनकार कर दिया है, और ये हम लोगों ने और आपने ही बिल भरने हैं। तो ये जी हमारा प्यारा पाकिस्तान है।
अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासुर। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।